हम सब ये जानते हैं और अब ये सिर्फ एक बिलीव नहीं, जुडिशली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अयोध्या का ये स्थल राम जन्मभूमि है, यानी एक हिंदू सेक्रेड प्लेस रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये ना पॉलिटिक्स से इन्वेंट हुई है, ना सोशल मीडिया ने बनाई। इसके पीछे की सदियों पुरानी आस्था है, हिस्टोरिकल एविडेंस है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो सिर्फ एक मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं था, वो एक लंबी, कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव जर्नी का कॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन था। इस वीडियो में हम इमोशनल स्लोगन नहीं बोलेंगे, हम सीधी बात करेंगे फैक्ट के साथ। ये जगह हिंदू थी या कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कोर्ट ने क्या माना और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसी सच्चाई के आधार पर दोनों पार्टीज को न्याय दिया। यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो बस ये समझाती है कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ये जानते हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ये दिखाते हैं कि अयोध्या ये स्थल हिंदू परंपरा के अनुसार राम जन्मभूमि रहा है। ये कोई नया क्लेम नहीं है, ये बिलीफ सदियों से चलता आ रहा है। रामायण और बहुत सी जगह इस प्लेस का रेफरेंस दिया गया है। इस जगह पे हिंदू पूजा का एविडेंस बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन से पहले का है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी क्लियर है। 16वीं सेंचुरी में बाबर के दौर में इस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है। यहीं से डिस्प्यूट शुरू होता है, लेकिन डिस्प्यूट का मतलब ये नहीं होता कि पहले का सच इरेज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एविडेंस रखा गया तो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि मस्जिद के नीचे नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर का आवेश मौजूद थे जो हिंदू रिलीजन आर्किटेक्चर से मैच करते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्थल मूल रूप से हिंदू था। 1992 की घटना, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन इलीगल थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिना किसी डाउट के कहा है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इलीगल एक्ट इसका ये मतलब नहीं होता कि लैंड ओनरशिप की सच बदल जाना। और इसी डिफरेंस को समझने के लिए कोर्ट ने पूरा केस को एविडेंस के बेसिस पर देखा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने साफ कहा, जमीन राम जन्मभूमि है, मंदिर का निर्माण यही होगा। और इसी सच के आधार पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जमीन दे दी। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंश्योर किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ न्याय हो। इसलिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन अलग से दे दी गई ताकि एक नई मस्जिद बन सके। यहाँ कोई डिफीट या फेवर नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस था। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है थी, कोर्ट ने माना कि ये जगह हिंदुओं की पवित्र थी और साथ ही ये भी माना कि मॉडर्न इंडिया में न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वर्डिक्ट सिर्फ एक पक्ष की जीत नहीं थी, बल्कि एक फैसला था जिसमें दोनों पक्ष को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया गया। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। मंदिर के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और स्केल ये दिखाता है कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर, पत्थर के काम और ट्रेडिशनल भारतीय इंजीनियरिंग, ये एक मंदिर के साथ साथ भारत की सिविलाइज्ड कंटिन्यूटी का सिंबल है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये सिर्फ एक रिलीजियस सेरेमनी नहीं थी, ये एक हिस्टोरिकल क्लोजर थी, एक ऐसा पल जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। पूरे देश में दीपक जले, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये रही, ये सब कोर्ट के फैसले के बाद कौन से तरीके से हुआ। इस कहानी का मतलब क्लियर था, ये स्थल ऐतिहासिक रूप से हिंदू था। कोर्ट ने इसको सच माना और ये सच भी था। और साथ ही एक मॉडर्न सेक्युलर देश होने का नाते दोनों समुदायों को न्याय दिया। ये याद रखना जरूरी है कि न्याय का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, न्याय का मतलब होता है बैलेंस के साथ सच को एक्सेप्ट करना। आज राम मंदिर खड़ा है फेथ के साथ, लॉ के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर, और शायद ये किसी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की पहचान होती है। तो दोस्तों, यही थी अयोध्या की कहानी। कैसे एक जगह हिस्टोरिकली हिंदू मानी गई और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के साथ दोनों पक्ष को बैलेंस दिया। राम मंदिर खड़ा है फेथ, हिस्ट्री और लॉ के एक सिंबल की तरह, और ये हमें याद दिलाता रहेगा कि न्याय और समाज के रास्ते हमेशा मुश्किल होते हैं लेकिन ज़रूरी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको फैक्चुअल और काम एक्सप्लेनर पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना रिस्पेक्टफुली, क्योंकि बात सिर्फ मंदिर या मस्जिद की नहीं है, बात समझने और सीखने की है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए और अपनी इंडिया की हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हुए। तब तक लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करते जरूर जाना।